जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। आज हम लोग कृषि से संबंधित या कृषि उत्पाद से संबंधित दोस्तों या जो है कृषि से संबंधित जो ब्रांड है ना, उन सब को हम लोग देखेंगे। जो उत्पाद ब्रांड है ये सब कुछ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है ये सभी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। साथ में तो ये देखिए अब एग्ज़ाम होने वाला है सीजी पुलिस कांस्टेबल, इसके लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सीजी कांस्टेबल स्पेशल है। मैं हूँ आप लोग का CS देवी LTM के साथ। करंट वाली चाय। पहला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ये देखिए राज्य के दोस्तों ये किस उत्पाद को ये रेड डाटा बुक में दोस्तों शामिल किया गया है। तो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर देखेंगे इसको, है ना। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, बस्तर या चिरौंजी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बस्तर या चिरौंजी। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये बस्तर जिला के है दोस्तों। ये बस्तर या चिरौंजी नाम से है, विलुप्ति के कगार पर है तो इसीलिए चर्चा में थे। बाकी ये चिरौंजी जो है ये 4 वृक्षों से प्राप्त की जाती है, ठीक है। बाकी ये बस्तर में दोस्तों 4 के वृक्ष जंगलों में तेजी से कम हो रहे हैं और यहाँ पर अधिक से अधिक दोस्तों इसको काटा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, लो रिस्क लिस्ट कंसर्न मतलब कम जोखिम पर चिंताजनक से ये श्रेणी में रखा गया है रेड डाटा बुक में, ठीक है। ऐड कीजिएगा, है ना। ध्यान रखना है ये किस जिले से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों ये अंगेती संकर, ये किस फसल से संबंधित है। तो ये अंगेती संकर है ना, ऑप्शन यहाँ पर है। इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी है, ये मक्का से संबंधित है, ठीक है। अंगेती संकर क्या है? तो मक्का का जो है ये किस्म है। और हाल ही में दोस्तों इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में दोस्तों यहाँ पर प्रजनन विधि द्वारा मक्का की नई किस्म तैयार की है। याद रखना है ये अंगेती संकर मक्का 1 तैयार किया गया है। बाकी यही है कि ये 85 दिनों में दोस्तों तैयार होने वाले जो है मक्के की पहली किस्म है छत्तीसगढ़ में। पहले दोस्तों इससे पहले जो है जानवरों के चारे के लिए दोस्तों ये मक्का का जो है विकसित किया गया था मक्का को, ठीक है। ऐड कीजिएगा ये अंगेती संकर, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए जसपुर जिला के दोस्तों महत्वाकांक्षी महिला केंद्रित किस ब्रांड का जो है ट्रेडमार्क अब उद्योग विभाग को हस्तांतरित किया गया है ना। तो जसपुर जिला का दोस्तों ये करेक्ट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए है, जसप्योर ब्रांड, है ना। ध्यान रखना है ये बहुत ही चर्चा में है, इसीलिए दोस्तों इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये किस जिले का ब्रांड है? तो ये जसपुर जिला का है, जसप्योर ब्रांड, है ना। और इसको दोस्तों याद रखना है, इसका जो ट्रेडमार्क है ना, ये ट्रेडमार्क अब जो है उद्योग विभाग को हस्तांतरित किया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा। तो ये जसप्योर ब्रांड, ये ध्यान रखना है ये किस जिले से संबंधित है? तो जसपुर जिला से। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर ये सब देख लीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न ये देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों माँ दंतेश्वरी हर्बल फार्म एंड रिसर्च सेंटर दोस्तों, ये सेंटर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है, कोंडागांव, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों कोंडागांव। और कोंडागांव में दोस्तों एक जो किसान है, किसान का नाम याद रखिएगा, राजा राम त्रिपाठी। ये राजा राम त्रिपाठी है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों ये पहला किसान है जिन्होंने जो है क्या लिए हैं? तो हेलीकॉप्टर लिए हैं, ठीक है। ध्यान रखना है इसको। ओके, तो ऐड कीजिए दोस्तों कि माँ दंतेश्वरी हर्बल फार्म एंड रिसर्च सेंटर ये आपका है। यहाँ पर दोस्तों ये काली मिर्च के रूप ये काली मिर्च विकसित किए हैं, यहाँ पर ध्यान रखना है ना। तो ये कोंडागांव जिला में है। और ऐड कीजिएगा ये काली मिर्च, है ना। काली मिर्च को क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। ये काली मिर्च विकसित किए हैं। ये सेंटर कहाँ पर है दोस्तों? माँ दंतेश्वरी हर्बल फार्म एंड रिसर्च सेंटर। तो ये आपका है ना किस जिले से संबंधित है? तो कोंडागांव से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए राज्य का ये पहला लघु वनोपज आधारित है ना औषधि इकाई एवं केंद्रीय प्रसंस्करण यूनिट किस जिले के जो है ग्राम जामगांव M में लोकार्पण हुआ है। ये भी कृषि उत्पाद से संबंधित दोस्तों, हालांकि आयुर्वेदिक औषधि प्रसंस्करण है। ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, ये दुर्ग जिला से संबंधित है। ओके, तो याद रखें दोस्तों कि यहाँ पर दुर्ग जिला के पाटन विधानसभा के अंतर्गत आने वाले जो ग्राम पंचायत है ग्राम जामगांव M, यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित द्वारा यहाँ पर ये आयुर्वेदिक औषधि प्रसंस्करण इकाई का जो है स्थापना किया गया है, ठीक है। ऐड कीजिएगा, ये ऐड कीजिएगा कि ये राज्य का दूसरा प्रसंस्करण इकाई है। ध्यान रखना छत्तीसगढ़ का पहला है। ओके, कहाँ पर है दोस्तों? तो दुर्ग जिला का जामगांव M। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ये केलो ब्रांड ये सही नहीं है।
बाकी ये बस्तर ब्रांड बस्तर से है। और पातारस गांव में दोस्तों देश का जो है पहला सरकारी कोल्ड स्टोरेज एवं रेडिएशन सेंटर स्थापित है। केलो ब्रांड है ना, कहाँ से है तो रायगढ़ से, ठीक है, याद रखिएगा। ये आप है ना देख लीजिएगा, दंतेवाड़ा जिला में दोस्तों ये देश का पहला सरकारी कोल्ड स्टोरेज एवं रेडिएशन सेंटर खुला हुआ है। और बस्तर ब्रांड ये बस्तर जिला से संबंधित है दोस्तों, ऐड कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए मुनगा को सब्जी के तौर पर दोस्तों उपयोग किया जाता है, इसके अलावा इसका उपयोग किया जाता है। मुनगा भी है ना देखिए कृषि से भी जुड़ा हुआ है, हालांकि सब्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी, ठीक है। पावर, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए सोन हनी ये दोस्तों ये किस जिले का जो है शहद उत्पाद है, तो सोन हनी ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है, ये कोरिया जिला का जो है उत्पाद है। ओके, ऐड कीजिएगा इसको, याद रखें दोस्तों कि सोन हनी किस जिले का उत्पाद है, तो ये कोरिया जिला का उत्पाद है। और हाल ही में दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने जो है मन की बात कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का जो ये शहद उत्पाद में क्रांति का जो प्रतीक बने ये सोन हनी का जो है उल्लेख किया था, ठीक है। बाकी जैविक शहद दोस्तों आप जैम पोर्टल के माध्यम से बड़े भौगोलिक क्षेत्र में अपनी पहुंच बना रहा है, ठीक है। ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि ये सोन हनी ये किस जिले का जो है जैविक उत्पाद है, तो ये कोरिया जिले का जो है जैविक उत्पाद है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देना है विशेष तौर पर। ये कौन सा उत्पाद दोस्तों ये किस जिले का है, पूछा जा सकता है ना। तो देखिए विष्णुभोग नामक जो सुगंधित किस्म का जो धान है तो ये कोरबा जिले का है, ठीक है। विष्णुभोग आगे हम लोग देखेंगे। बाकी दोस्तों दी आदिम ब्रांड ये पंच तत्व ब्रांड ये दंतेवाड़ा जिला से संबंधित है। बस्तर नेचुरल बस्तर जिला से। केलो ब्रांड ध्यान देना दोस्तों कि रायगढ़ जिला से है ना। शिवनाथ ऑर्गेनिक ये आपका दुर्ग जिला से है। रायपुर ऑर्गेनिक रायपुर से, तो बालोद ऑर्गेनिक बालोद से। जसपुर एग्रोफेस जसपुर का है। और मैकल्स नेचर कबीरधाम का है। आगर जैव उत्पाद तो ये राजनांदगांव का है। रुद्र ऑर्गेनिक ये धमतरी से। पंच तत्व ये कोंडा गांव में भी है, ऐड कीजिएगा। ये सभी दोस्तों जैविक ब्रांड है, ध्यान देना इसको। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। बाकी ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है ये, है ना। देखिए छत्तीसगढ़ में जो बकरी के नस्ल है दोस्तों, है ना, तो याद रखना है बकरी के नस्ल सरगुजी बकरी है, इसको ये सरगुजा में है। और उसी प्रकार जो अंजोरी नाम के बकरी है तो अंजोरी किस्म की जो बकरी है इनका नाम है ना ये बकरी अंजोरी बकरी ये दुर्ग। ये अंजोरी बकरी कहाँ कहाँ विक है, तो याद रखना है कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, दुर्ग, राजनांदगांव और कवर्धा, मोला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, ठीक है। बाकी ये ध्यान रखना है कि बिलासा 5005 ये गेहूं की दोस्तों एक किस्म है, बिलासा 5005। और छत्तीसगढ़ के सिंची क्षेत्र में एक उन्नत किस्म है, ठीक है, अधिक उपज के लिए जानी जाती है। ध्यान रखना ये जितने भी है ना ब्रांड है ये आपका कृषि ये उत्पाद है, ठीक है, गेहूं के, है ना। धान के उत्पाद में हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे अच्छे से, है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में दोस्तों ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने धान की एक नई किस्म की है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, संजीवनी। ध्यान देगा, इम्पोर्टेंट है दोस्तों संजीवनी, है ना। तो याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने दोस्तों भारत यहाँ पर धान की जो है एक नई किस्म विकसित की है ना। और शरीर में दोस्तों इम्यूनिटी बढ़ाने में उपयोगी है। इसका नाम क्या है दोस्तों, याद रखना है संजीवनी। ओके, याद रखिएगा संजीवनी है। ओके, ध्यान रखना है। और आगामी ये है 20 जनवरी को इसको लॉन्च किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा। बाकी ये ध्यान रखना दोस्तों कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो है धान के 23,250 से ज़्यादा दोस्तों धान की जर्म प्लाज सुरक्षित है। ये पूछा गया सवाल है ना, एक बार पूछा गया इसको। 23,250 किस्म जो है जर्म प्लाज धान के सुरक्षित मौजूद हैं। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए तो संजीवनी ऐड कीजिएगा यहाँ पर, संजीवनी। ओके, ये वाला प्रश्न देखिए राज्य के दोस्तों किस सुगंधित चावल को जो है राष्ट्रीय प्राकृतिक व जैविक खेती योजना में दोस्तों शामिल किया गया है, तो वैसे भी दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, विष्णुभोग। ओके, तो याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर कोरबा जिला का है ये सुगंधित चावल विष्णुभोग। और इनको दोस्तों याद रखना देश भर में पहचान मिली है और इसे दोस्तों राष्ट्रीय प्राकृतिक व जैविक खेती योजना में शामिल किया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी विष्णुभोग ये किस्म के चावल दोस्तों चावल को जो है किसान खुले बाजार में विक्रय कर सके, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण भी किया है।
याद रखना इसका प्रति किलो दोस्तों 90 किलो प्रति किलो मिलता है विष्णुभोग। ओके, तो ये किस जिले से संबंधित है, तो कोरबा जिला से संबंधित है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, ये हम लोग देख चुके हैं, है ना, डेविड ऑर्गेनिक, तो ये सब आप लोग है ना पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।